पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के सचिव श्री रमैया जी, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सह परियोजना निदेशक श्री अरविंद कुमार, बिहार के 6 जिलों के 18 प्रखंडों में शुरू हुई थी और आज से इसका विस्तार 8 जिलों के 26 अन्य प्रखंडों में किया जा रहा है। इस प्रकार से कुल मिलाकर बिहार के 44 प्रखंडों में अब जीविका परियोजना लागू होगी। 2 साल पहले जो कार्यक्रम शुरू हुआ, ये कार्यक्रम उसकी उपलब्धियों को दर्शाता है। स्वयं सहायता समूहों से महिलाएं जुड़ी, वो न सिर्फ आत्मनिर्भर बनी बल्कि उनमें आत्मविश्वास भी पैदा हुआ। मुझे अच्छी तरह याद है, जीविका परियोजना के शुरू होने के पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह के काम को देखने के लिए मैं मुजफ्फरपुर जिले में गया था और वहां जब मैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाओं से मिला तो मेरा उत्साह बहुत बढ़ा। आज जिस प्रकार से महिलाएं अपनी बात रख रही थी, उसी तरह से मेरे सामने मैं 2 जगहों पर गया था और जिस प्रकार से लोगों ने अपनी बात को बहुत ही बेहतरीन ढंग से रखा कि मैं प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सका। और उसी समय मुझको ये लगा था कि इस कार्यक्रम का विस्तार जल्दी से जल्दी होना चाहिए। विश्व बैंक जीविका परियोजना में सहायता करने वाला था इस परियोजना को, और मुझे ठीक से याद है 2006 के शुरू में ही विश्व बैंक के उस समय के कंट्री डायरेक्टर भी आए थे, उनके साथ भी चर्चा हुई थी और हमको गत्वा विश्व बैंक ने इस परियोजना को मदद देने के बारे में फैसला किया। उसके बारे में बाकी सारी औपचारिकताएं पूरी की गई और 2 अक्टूबर 2007 से इसकी शुरुआत हुई। नगर निकायों में भी वहां आरक्षण दिया गया। उस समय थोड़ा मेरा मजाक उड़ाया जाता था, बहुत लोग तरह तरह की बात बोलते थे। कहीं कहीं हम जाते थे तो कान में ये बात में सुनने को मिलती थी कि अब महिला लोग मुखिया बनेंगे या पति लोग बच्चा खिलाएंगे। मैं भी उनकी बात का जवाब मजाकिया लहजे में कुछ दे देता था। हम तो कह देते थे कि घर में ठीक से भोजन करना है तो हमारी बात का विरोध मत करिए, इसका साथ दीजिए। तो खैर उस समय लोगों को क्या महसूस होता था और आज देखिए 3 साल के अंदर, हमने 3 साल पहले लागू किया 2006 में, आरक्षण दिया 50% और महिलाएं जीत कर आई 50% से ज्यादा। और कार्यक्रम ये इतना सशक्त साबित हुआ कि अभी साल भारत सरकार ने भी फैसला किया है कि पूरे देश के पंचायतों में 50% आरक्षण महिलाओं के लिए लागू किया जाए। बिहार में शुरुआत, अब केंद्र उसका अनुकरण करने वाला है। स्वयं सहायता समूह की शुरुआत हमारे यहाँ नहीं हुई, बहुत उत्साह बढ़ा। एक दीदी जो थी, जो श्री विधि से धान की खेती की पद्धति समझा रही थी, मुझे अच्छी तरह याद है, आवाज उनकी पहचानी हुई मुझको लगी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो हमने इसी श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में फरवरी 2008 में हमने कराया था एक किसान पंचायत, जिसमें देश भर के 2000 किसान आए थे। तो जहां तक उनकी आवाज से मुझको लगता है कि शायद यही महिला उस
किसान पंचायत में भी शामिल हुई होंगी। आवाज से मुझको ऐसा लगा और इसी प्रकार और उस दिन वो अपनी बात कह रही थी लेकिन उतनी स्पष्टता से नहीं कह पा रही थी। आज मैंने देखा कि बहुत स्पष्टता के साथ पूरी पद्धति उन्होंने पूरी प्रणाली समझा दी। अब उनके बोलने के बाद हमको ऐसा लगता है कि यहाँ जितनी बहनें बैठी हुई हैं सबके दिमाग में बात आ गई होगी कि श्री विधि क्या, धान की खेती उतना बेहतर ढंग से कम बीज में रोपने के पहले बीज का उपचार कर लीजिए इस्तेमाल के पहले, उसके बाद कितनी उपज उसमें हासिल होगी। आज जो सामान्य ढंग से खेती की जा रही है उसकी तुलना में बहुत ज्यादा उपज हो रही है। तो मैं तो चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी पूरे प्रदेश में लोग धान की खेती के लिए श्री विधि अपना लें और उसी प्रकार से गेहूं की खेती के लिए उसी तरह की प्रणाली अपनाई जा रही है लेता है। लेकिन इस विधि से तो हर आदमी अपनी जरूरत के मुताबिक जो खेत पर थोड़ा बहुत निर्भर है अनाज पैदा कर ले सकता है। आबादी का घनत्व बहुत ज्यादा है तो हमें इस प्रकार की प्रणाली अपनानी चाहिए जिसमें उत्पादकता बढ़े, उपज बढ़े। जब मैं देश में कृषि मंत्री था तो उस समय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने तकनीक निकाली, प्रणाली विकसित की कि 1 हेक्टेयर जमीन पर एक परिवार का ठीक ढंग से भरण पोषण हो। मैंने उसी समय उनको कहा था कि 1 हेक्टेयर नहीं, बिहार जैसे राज्य में तो आपको 1 एकड़ पर पूरे परिवार का भरण पोषण हो सके इस प्रकार की प्रणाली को विकसित करना चाहिए। और मुझे खुशी है कि उन लोगों ने भी हिस्सा लिया जाए धान और गेहूं में, तो हम बहुत जल्दी दोगुना से भी ज्यादा कृषि का उत्पादन का लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। और ये स्वयं सहायता समूह इसमें बहुत उपयोगी भूमिका निभा सकता है। तो आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर बहुत खुशी हुई और लोगों ने अपनी बात दर पर बड़े लोगों को ऋण उपलब्ध कराते हैं और हम लोगों को 12% पर उपलब्ध कराते हैं। बात इतनी सटीक थी कि रिजर्व बैंक के बैंकों का जो बैंक है, इस देश में बैंक है और बैंकों के ऊपर एक बैंक है भारत सरकार ने बनाया रिजर्व बैंक, उनके प्रतिनिधि को ये कहना पड़ा कि बैंकों को इस दिशा में सोचना चाहिए। मुझको पूरा विश्वास है। और देखिए साहब, जो बैंक के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के यहाँ पर बैठे हुए हैं CGM और हमारे दूसरे बैंकों के भी प्रतिनिधि यहाँ आए हुए हैं। देखिए पैसा बैंक का कौन बचाता है? बड़ा जिसका पेट बड़ा, सबको नहीं पचा सकता है। गरीब आदमी आपका पैसा नहीं पचा सकता। आपका पैसा तो महानगरों में रहने वाले, गगनचुंबी अट्टालिकाओं में रहने वाले अमीर लोग पचाते हैं, जिनका नाम भी आप प्रकाशित नहीं करते कि कौन कितना अरब डकार गया, ये किसी को जानकारी नहीं मिल पाती है। ये तो बिहार के गरीब लोग हैं, उनकी गरीबी को दूर करने के लिए आप माइक्रो फाइनेंस, सूक्ष्म स्तर पर, निचली इकाई पर कुछ फाइनेंस कर रहे हैं। सूदखोरों से भी इनको छुट्टी मिलेगी। जो पैसा लेंगे उत्पादक कार्यों में लगाएंगे और पैसा कमाएंगे, समय पर आपका पैसा लौटाएंगे और अपनी गरीबी भी दूर करेंगे और मन में आत्मविश्वास का भाव भी पैदा होगा। इसलिए इन लोगों पर भरोसा कीजिए, इनकी अदायगी बहुत अच्छी होती है। आपका पैसा लेकर के पचाएंगे नहीं और थोड़ा सा तो इसमें आगे बढ़ चढ़ कर काम करना चाहिए। आप लोगों को तो आगे बढ़ चढ़ कर काम करना चाहिए, बैंकों को। तो मैं भी यही तरफदारी करूंगा कि भाई इसमें इंटरेस्ट हटाइए। और दूसरी बात, मैंने अपने परियोजना निदेशक अरविंद चौधरी जी को कहा है ये योजना लागू करिए और हम जो स्वयं सहायता समूह समय पर पूरे तौर पर अपने कर्ज की अदायगी करते हों, वैसे समूहों को राज्य सरकार की तरफ से भी सहायता प्रदान करने के बारे में
आप कार्यक्रम बनाइए, उसकी रूपरेखा रखिए और उस पर हम निर्णय लेंगे। हम अपनी तरफ से रूप में उनको मदद करेंगे और सहायता करेंगे, क्योंकि ये जो काम है स्वयं सहायता समूह का, अभी तो 44 ब्लॉक में और कुछ अन्य योजनाओं से विश्व बैंक के प्रतिनिधि बोल रहे थे यहाँ, और उन्होंने कहा कि साहब जिस तरह से जो गैर स्वयं सेवी संगठन काम करते हैं, उसी प्रकार से हमारे इस समूह के लोग काम कर रहे हैं, जीविका परियोजना के लोग काम कर रहे हैं। तो जब इनकी उपलब्धि अच्छी है तो मैं तो कहूँगा कि तेजी से इस काम को आगे बढ़ाइए। ऐसा न हो कि कुछ प्रखंडों में तो स्वयं सहायता समूह बन जाए, वहाँ की महिलाएं तो आगे बढ़ जाए और बाकी इलाकों की महिलाएं पिछड़ जाए। अगर महिलाएं पिछड़ेगी तो पूरा इलाका पिछड़ेगा। इसलिए हम चाहेंगे कि इसको तेजी से जल्दी इसको दूसरे राज्यों, दूसरे प्रखंडों में भी, दूसरे पंचायतों में भी लागू किया जाए, और उसके लिए जो भी आवश्यक राज्य सरकार को धनराशि की जरूरत पड़ेगी उपलब्ध कराने की, हम उसमें पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन ये बहुत ही उपयोगी काम है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएगा। अब जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, उनको हम एक ही बात कहेंगे कि साक्षर तो बनिए ही अक्षर आंचल कार्यक्रम के साथ जुड़कर। अब राज्य में हमने अक्षर आंचल कार्यक्रम शुरू किया तो केंद्र ने भी महिला साक्षरता मिशन की बात की, तो बाकी जगहों पर मुझे उम्मीद है कि केंद्र की योजना की हमें मदद मिल जाएगी। लेकिन बाकी तो 40 लाख महिलाओं को साक्षर बनाने के लिए हमने राज्य सरकार के निधि से, कोष से, खजाने से 53 करोड़ रुपया आवंटित कर दिया है कि 6 महीने के अंदर इस लक्ष्य को हम प्राप्त करें। आप भी साक्षर बनिए, लेकिन एक अपील हमारी, घर में बेटा हो या बेटी स्कूल जरूर भेजिएगा, जरूर स्कूल भेजिएगा, क्योंकि देखिए ये ज्ञान की दुनिया है। अब जिसके पास पढ़ाई लिखाई है, ज्ञान है, जानकारी है, वही आगे बढ़ सकता है। इसलिए बेटा हो या बेटी स्कूल में जरूर भेजिएगा, हर हालत में उनको पढ़ाइए। पहले 25 लाख बच्चे थे, अब दुनिया भर में इस पर काम हुआ और लोग इस नतीजे पर पहुंचे कि खुले में शौच करने से अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। अब बीमार पड़ने पर दवा दारू का इंतजाम करना पड़ता है। अगर हम खुले में शौच न करें, शौचालय का इस्तेमाल करें, तो 90% बीमारियां नहीं होंगी। तो उतना खर्चा दवा दारू पर घट जाएगा, आपका भी और सरकार का भी। इसलिए दूसरा संकल्प लेना है कि हम शौचालय बनाएंगे, और बिहार में हमारी सरकार ने केंद्र की जो योजना है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को शौचालय बनाने के लिए अनुदान देने की, उसमें तो हम अपना योगदान कर ही रहे हैं। बिहार अकेला राज्य है जिसने तय किया कि गरीबी रेखा के ऊपर रहने वाला भी अगर कोई परिवार है, उनके घर में शौचालय नहीं है, उनको शौचालय बनाने के लिए प्रति परिवार 2000 रुपए की हम मदद करें। इसके बाद वो बाहर जाते हैं। कितना कष्ट में हमारी माँ बहनों को गुजारा करना पड़ता है। इसलिए घर घर में शौचालय बनना चाहिए, और संकल्प ले लीजिए कि हम अपने परिवार में, और इसमें पैसे की कोई कमी नहीं है, हम लोगों ने आवंटन कर रखा, एक अभियान भी चल रहा है। इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।